हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रांसपाइलेशन क्या होता है एंगुलर 7 में। मीन्स कि ट्रांसपाइलेशन का क्या मतलब होता है, हम क्यों यूज करते हैं। इन सारे चीजों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे लोकल मशीन पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि ट्रांसपाइलेशन कैसे वर्क करता है और इसमें क्या होता है। इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तभी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। अगर आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं। मतलब कि एंगुलर 9 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंटायर एंगुलर 9 को चैप्टर वाइज बिल्कुल ही डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल में आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन होगा। घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। इसके अलावा हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स बेस्ड होगा उसको हम डेवलप करके सिखाएंगे, जिसको लाइव करके सिखाएंगे, जिसमें दो प्रोजेक्ट होंगे। एक एडमिन पैनल होगा और एक आपका फ्रंट एंड होगा, जहां से लोग परचेज करते हैं। और एक एडमिन पैनल होगा जहां से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि सेलर बनाए जाते हैं, एडमिन बनते हैं, प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं और ब्रांड अपलोड करते हैं, सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि दो प्रोजेक्ट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन होगा, जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। मतलब कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। मतलब कि एंगुलर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एंगुलर 9 और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी और 2 से लेकर 8 तक के भी सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 9 में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 9 में ही काम मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको 5 में, 6 में मिल जाए। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि आपके सारे कंसेप्ट आपको बताया जाए, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको काम करने में दिक्कत ना हो। और भी वो भी सारी चीज़ें हम कॉर्पोरेट लेवल के बताएँगे, जिस तरीके से आपको कंपनी में काम करने को मिलता है। तो दोस्तों, चलिए डायरेक्टली चले चलते हैं हम अपने वेबसाइट पर जहां पर इसकी इन्फॉर्मेशन है। वहां से मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांसपाइलेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की तरफ भी जाएंगे, लोकल मशीन पर वहां भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कहाँ इसका फाइल होता है। दोस्तों, जैसा कि पहले से आपको पता है कि जो हम एंगुलर में कोडिंग लिखते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जो हमारा ब्राउजर है जिस पर हमारा एप्लीकेशन रन करता है, जहां पर यूजर हम देखते हैं, जहां पर हम डिस्प्ले कराते हैं जिस ब्राउजर में, वो ब्राउजर हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो कि रियल एग्जांपल। मान लो दोस्तों, आप कहीं घूमने गए हैं, आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हैं, आपको केवल हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती। वहां पर ऐसे आदमी से मिल जाते हैं आप, जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी नहीं आती। तो आप एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, वहां पर एक तीसरा आदमी चाहिए, जो तीसरा पर्सन चाहिए, जो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो। तो वो क्या करेगा कि आपसे हिंदी में बात करेगा, आपके भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश मैन को समझाएगा, और इंग्लिश में उससे बात जो बोलेगा इंग्लिश मैन, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाएगा। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, आप एक दूसरे को अपना बात समझा पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है। मान लो आप कोडिंग करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, और आपका जो ब्राउजर है जहां पर एप्लीकेशन को शो कराना है, रन कराना है, वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता। वो क्या समझता है? जावा स्क्रिप्ट को। तो वहां पर क्या करना होगा कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करके हमें जावा स्क्रिप्ट में ले जाना होगा अपने ब्राउजर को समझाने के लिए। तो आपको ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब हमें जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करके ब्राउजर को समझाना है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट में क्यों कोडिंग करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में दिया हूं, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं कि क्यों हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपाइलेशन की। तो जो ये प्रोसेस है दोस्तों, मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके जावा टाइप स्क्रिप्ट के कोड को ट्रांसपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है, उसी को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं। मीन्स
कि हमें अपने कोड को ब्राउजर को समझाना है, तो उसे हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपाइलेशन। दोस्तों, बहुत सारे ब्राउजर ऐसे हैं कि जो ES6 फीचर्स है जो कि जावास्क्रिप्ट का है, उसको समझते नहीं है। तो वहां पर ट्रांसपाइल करना होता है, उसे कन्वर्ट करके हमें ES5 में लाना होता है। मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फीचर हैं जो ES6 में आए थे, तो उसको बहुत सारे जो ब्राउजर है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो क्या सपोर्ट करते हैं, बहुत मोस्टली ब्राउजर आज के डेट में ES5 तक सपोर्ट करते हैं। तो उनको हमें कन्वर्ट करके ES5 में लाना होता है, और जो टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग होती है उस लेवल को होती है, ES6 लेवल की होती है, उससे भी हाई लेवल की कोडिंग होती है। तो उसको कन्वर्ट करके हमें ES5 वर्जन तक जो फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट को उसमें लाना होता है, जिससे कि सारे ब्राउजर पर हमारे कोड डिस्प्ले कर जाए, वर्क करें इजिली। तो यहाँ पर तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं। कि मीन्स कि हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है, एक यहाँ पर एक टूल होता है जो सो TSC होता है, वही कंपाइल करता है कमांड लाइन पर, जो कि यूज करते हैं हम कंपाइल करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट को, कोड को, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में अंडरस्टैंड कर जाए, डिस्प्ले कर जाए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये फाइल होता कहाँ है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर tsconfig.json फाइल होता है। जैसे मैं एप्लीकेशन में चलूं, तो ये दोस्तों हमारा ये VS कोड है जिस पर हम कोडिंग करते आए हैं जनरली सीरीज में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tsconfig.json फाइल है। कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये फाइल आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही क्या करता है कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करके, ट्रांसपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कोडिंग लिखा हुआ है, कंपाइल ऑन सेव, इसका फाल्स किया हुआ है। यहाँ पर जो टारगेट है, ये चीज आपको समझने की बहुत ही जरूरी है कि जो टारगेट है ES5, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बहुत सारे ब्राउजर हैं ES5 को सपोर्ट करते हैं, या चाहेंगे तो आप ES4 या 3 भी कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मोस्टली जो फीचर्स हैं ES5 में कवर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर टारगेट, जो डिफॉल्ट टारगेट होता है कंपाइल कर ट्रांसपाइल करने का, उससे हम ES5 में ही करते हैं। तो ये सारे यहाँ पर जो सेटिंग्स होते हैं tsconfig.json फाइल में होता है। तो ये इंटरव्यू पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारा कौन सा फाइल है जो कि हमारे ट्रांसपाइलेशन का काम करता है, और ट्रांसपाइलेशन क्या है। तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि tsconfig.json फाइल में इसकी सेटिंग की हुई होती है, जो कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट कोड को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, याद करने वाली चीजें हैं जो कि हमने नोट में डाल रखा है अपने साइट पर। आप देख सकते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, कि जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है, और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। और बहुत सारे जो ब्राउजर है हमारे टाइप स्क्रिप्ट को रन नहीं करते हैं, उसको इसलिए हमें उसे ट्रांसपाइल करना होता है जावा स्क्रिप्ट में, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं। और जो कॉमन वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का, जो करेंटली ES5 है, जो कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि ES5 में ही हम कन्वर्ट करते हैं, जो टारगेट देते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोड में ES5 दे रखा है टारगेट में। तो ये सारी चीजें होता है ट्रांसपाइलेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपाइलेशन क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल की आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।